अब बात करते हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सर्कुलर को लेकर जो बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है। आरएसएस कांग्रेस के लिए कम्युनल है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। गांधी लिखने से कोई गांधी नहीं बनता, बीजेपी ने यह कहा। नाम बदलने से चरित्र नहीं बदलता, आज कांग्रेस गीता प्रेस के खिलाफ खड़ी है, बीजेपी की तरफ से ये सारी बातें कहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। तो जयराम रमेश ने जो बयान दिया था उसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग कांग्रेस के सर्कुलर है, आरएसएस कांग्रेस के लिए कम्युनल है, बीजेपी की तरफ से यह कहा गया। तो गांधी लिखने से कोई गांधी नहीं बनता, नाम बदलने से चरित्र नहीं बदलता। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। ये विचार जो है खानदानी है, ये सोच उनकी रूहानी है। इसलिए मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि गीता प्रेस गोरखपुर के मुद्दे के ऊपर जिस प्रकार का चरित्र कांग्रेस ने दिखाया है, यह उनकी भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और स्वयं महात्मा गांधी जी के आदर्शों के प्रति अवमानना का स्पष्ट। देवदास गांधी जी तो उनसे पहले की पीढ़ी के हैं, उनके बारे में पत्र उपलब्ध है। अब हम गांधी जी की सुनिए, कही बात से लिखी बात का महत्व अधिक होता है, ठीक। और परिवार का व्यक्ति कहे उसके मुकाबले सीधे वह व्यक्ति लिखे उसका महत्व अधिक होता है। तो हम गांधी जी के लिखे 2 पत्रों को अधिक महत्व दें अथवा उनके परिवार के किसी व्यक्ति की बात। गीता प्रेस कोई पुस्तकों का केवल प्रकाशन करने वाला कोई प्रिंटिंग प्रेस केवल नहीं है, वह भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति और इस हिंदुस्तान के अंदर संस्कारों को, विचारों को बनाए रखने वाली जीवन रेखा को खींचने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के द्वारा गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का स्वागत करता हूं। जो विरोध करते हैं उनकी निंदा करना भी बहुत छोटा हो जाएगा। उन्होंने तो माफी मांगने लायक भी काम नहीं किया है। ऐसे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही नेस्तनाबूद कर चुकी है, उनको विदा कर चुकी है। देश इनको विदा करने का काम करेगा। गीता प्रेस को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला कर दिया है। बीजेपी ने यह कहा है कि जो कांग्रेस है उसकी मानसिकता माओवादी मानसिकता है। बीजेपी की तरफ से यह बयान दिया गया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने यह पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि माओवादी मानसिकता वाले राहुल के सलाहकार हैं। कांग्रेस ने गीता प्रेस के सम्मान पर ही सवाल उठाए हैं। रविशंकर प्रसाद की तरफ से यह सब कुछ कहा गया। उन्होंने कहा गीता प्रेस को लेकर कांग्रेस की तरफ से यानी जयराम रमेश ने जो कुछ कहा है उस पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसको लेकर कहा है कि माओवादी मानसिकता वाले राहुल के सलाहकार हैं। यानी वो मुस्लिम लीग सेकुलर हो गई जिसने मुसलमानों की भी नहीं मानी, बुद्धिजीवियों की, और देश को तोड़वाया और पाकिस्तान बनवाया और उसका क्रेडिट लिया। और गीता प्रेस नॉन सेकुलर। अब बताइए, मैं तो समझता हूं इस प्रकार की बहस में उलझना भी अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करवा रहा है। देखिए, जहां तक पहले बयान का तल्लक है, सम्मानित श्री जयराम रमेश जी ने जो भी प्रतिक्रिया दी है, ना ही मैं उसमें कुछ जोड़ूंगा और ना ही उससे कुछ घटाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस समर्थन में आ गई है। दरअसल कांग्रेस के अंदर भी जयराम रमेश के खिलाफ आवाज उठने लगी है। आचार्य प्रमोद जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को लताड़ा है। आचार्य प्रमोद ने यह कहा है कि भरपाई करने में सदियां गुजर जाएंगी। जो बयान जयराम रमेश ने दिया है, उन्होंने कहा है कि कुछ नेता बीजेपी के काम को आसान कर रहे हैं। गीता प्रेस विवाद पर गुस्से में है आचार्य प्रमोद। क्या कुछ कहा है आचार्य प्रमोद ने, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। ये उचित है कि उन्हें पुरस्कार मिला। ये श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, जयदयाल गोयनका जैसे लोगों की साधना का स्वीकार्यता है। और मुझे दुख है कि कांग्रेस अभी तक कॉलोनियल मानसिकता से मुक्त नहीं हुई। कितना विद्रूप बयान है। गीता प्रेस के खिलाफ कुछ भी कहना
वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने जैसा है। ये ठीक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए नेताओं को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। ये पूरी तरह से एक समझा जाए कि नाथूराम गोडसे उनका सम्मान है और उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बात तो बहुत कुछ करती हैं, मोदी जी भी करते हैं, गांधी जी के बारे में नमन करते हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें, इस तरह की बात, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। गीता प्रेस के बारे में इतनी निम्न स्तरीय टिप्पणी करने से एक बार फिर सिद्ध हो गया कि कांग्रेस को डॉक्टर जाकिर नाइक में शांति दूत दिखाई देता है, उनको जिहादियों में जो है प्रेम दिखाई देता है, गीता में उनको जिहाद दिखाई देता है, और गीता प्रेस जिसका इतना जबरदस्त काम भारत के आध्यात्मिक उन्नयन में है उसमें उनको जो है गोडसे दिखाई देता है। यह साफ तौर पर भारत की भारतीय आध्यात्मिक परंपरा पर प्रहार है और कांग्रेस के हिंदू द्रोह का यह विकृत उदाहरण है। तो इसी बीच गोरखपुर के गीता प्रेस पर अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर की मूर्तियों में दिखेंगी गीता प्रेस की तस्वीरें, पौराणिक कथाओं के श्लोक के चित्र भी उकेरे जाएंगे। इतना ही नहीं, अयोध्या में दिखेगी गीता प्रेस के चित्रों की छवि, रामायण के पात्रों की छवि में गीता प्रेस की झलक देखने को मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से। तो रामायण के पात्रों की गीता प्रेस के सम्मान का कभी सम्मान कर ही नहीं सकते। जो भगवान राम को वर्षों वर्षों टेंट में रहने को बाध्य कर दिए, वो भगवान राम की रामचरितमानस छापने वाले को सम्मान होने देंगे? जो भगवत गीता का सम्मान नहीं कर सकते तो भगवत गीता छापने वाले का सम्मान करेंगे? आप गीता प्रेस गोरखपुर को कोई और पुरस्कार दे देते, आप 1 के बदले 100 करोड़ दे देते। आपके पास बहुत तरीके हैं देने के, बहुत सारे मित्र लोग हैं आपके, लेकिन गांधी के धर्म की जो अवधारणा थी वो गीता प्रेस की अवधारणा से मेल नहीं खाती। और गीता प्रेस का क्या रोल था, किस तरह की भूमिका थी गांधी जी को लेकर के, इसकी भी समझ नहीं है आपको। गीता प्रेस के बारे में आप अगर इतने अज्ञानी हैं, जिस गीता प्रेस ने देश के संस्कार, देश की संस्कृति को संकट के समय में भी सुरक्षित रखा और लोगों तक पहुंचाया, एक बहुत बड़ा काम किया है, उसके बारे में भी आपके सवाल, क्योंकि आपको लगता है कि परिवार के घोंसले से ये बाहर जा रहा है सम्मान, तो इसलिए जो है वो उसका अपमान करो। जयराम रमेश जी, आप और आपके जितने भी कांग्रेसी जो आप लोग कूटनीति की राजनीति करते हैं, आपको इटली से लेकर लंदन और वेस्टर्न कल्चर्स ज्यादा बेटर पसंद है। आप लोग शायद पाकिस्तानी शब्दों और पाकिस्तान को हमेशा लुभाने के लिए उनके वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस को आपत्ति इसलिए हो सकती है क्योंकि वो गीता और रामायण ही सिर्फ छापती है, ये इनकी पीड़ा हो सकती है और ये इनकी तुष्टिकरण। उन्होंने 100 साल में कभी सम्मान कोई लिया नहीं है और इसमें भी जो अर्थ का सम्मान है उनने लेने से मना किया है, लेकिन इसके बाद भी इनको आपत्ति है। ये सब देश समझता है कि इन्हें क्यों आपत्ति है। गीता प्रेस को लेकर आपने पक्ष और विपक्ष की बात सुनी, पक्ष और विपक्ष अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके जहन में ये सवाल होगा कि आखिर गीता प्रेस है कहां। हम आपको वहीं लिए चलेंगे क्योंकि गोरखपुर से गीता प्रेस वहां से छपती है और वहां से हमारे सहयोगी सुशील की रिपोर्ट देखिए। गीता प्रेस को जब ये अवार्ड मिला तो गीता प्रेस के ट्रस्टियों ने फैसला किया कि हम किसी से जो है अवार्ड नहीं लेते हैं, लेकिन चूंकि वो प्रधानमंत्री का अवार्ड है, सम्मान है, तो हम सम्मान जरूर लेंगे, लेकिन सम्मान के साथ जो सम्मान राशि है 1 करोड़ की वो नहीं लेंगे। इसको लेने से गीता प्रेस ने मना कर दिया है, लेकिन सम्मान जरूर लेगा क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस टीम के द्वारा चयनित किया हुआ सम्मान है और ये सम्मान है गीता प्रेस के। और गोरखपुर के साथ साथ
आसपास के सभी लोगों के लिए, तो वो धनराशि भले नहीं लेगा लेकिन सम्मान जरूर लेगा। तो ऐसे में इसको लेकर के एक बड़ी उपलब्धि गीता प्रेस के खाते में आई है, जब गीता प्रेस को गांधी जो है शांति अवार्ड मिला है। और यहाँ का मान्यता ये भी है, यहाँ के लोगों की माने, जो ट्रस्टी हैं उनकी माने, तो गांधी जी से ये गोरखपुर का जो गीता प्रेस है वो पुराना नाता है, भाई जी के साथ का पुराना नाता है। गांधी जी ने कहा था और दो शब्द कल्याण को और लेकर के और गीता प्रेस को लेकर कहा था कि हम किसी भी तरह के विज्ञापन को नहीं छापेंगे, किसी तरह की समीक्षा नहीं करेंगे। और उसी दो मूल मंत्रों को लेकर लगातार गीता प्रेस आगे बढ़ रहा था और आज उसको इतनी बड़ी ख्याति हासिल हुई है जब उसे गांधी शांति अवार्ड मिल रहा है। तो आपने सुशील की रिपोर्ट सुनी, जिसमें सुशील ये बता रहे थे कि गीता प्रेस का महात्मा गांधी के साथ भी रिश्ता था और उसी रिश्ते को गीता प्रेस हमेशा निभाता रहा। और गीता प्रेस की खास बात यह है कि वो किसी भी तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट अपनी किसी भी तरह की जो प्रतिलिपि है उसमें वो नहीं करता। लेकिन गीता प्रेस काम कैसे करता है वो भी आपको सुना देते हैं। यहाँ पर जो आप देखेंगे, कानपुर, अयोध्या, बांदा, मऊ, अलीगढ़, गोंडा जैसे तमाम अलग अलग, मेरठ जैसे तमाम अलग अलग जो शहर हैं, उन शहरों में ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय डाक के जरिए उन्हें भेजा जा रहा है। और कल्याण के जो कह सकते हैं उसको पढ़ने वाले लोग हैं, उन्हें चाहने वाले जो लोग हैं, वो इन पुस्तक का इंतजार करते हैं हर महीने और साल में एक बार पूरी बड़ी किताब, और उसके बाद से एक एक जो हर मंथ है अलग अलग उसके जो किताब है वो आते हैं और उसके बाद उन्हें डिस्पैच किया जाता है। किस तरह का ये जो पुस्तक है ये यहाँ से पूरी तरह से डिस्पैच होकर के उन तक पहुँचता है और कितने अलग अलग महीनों में ये पुस्तक जाती है? प्रत्येक महीने में किताबें, पहले तो जनवरी का बेसांग होता है, फिर फरवरी से लेकर के दिसंबर तक प्रत्येक महीना इन लोगों की पत्रिका यहाँ से राष्ट्रीय डाक से, साधारण डाक से भेजी जाती है। कौन सी पत्रिका है? एक कल्याण का पत्रिका है, मासिक पत्रिका कहा जाता है इसको। हाँ, क्या रहता है इसमें, लोग इतना पसंद करते हैं? इसमें है बहुत सी चीज़, भगवान से भजन से लेकर भगवान का नाम जप से लेकर के और भी जीवन में कैसे रहना चाहिए, जीवन के मार्गदर्शन कराने वाली पुस्तक है। आपने सुशील की रिपोर्ट में देखा कि गीता प्रेस कहां पे है, गीता प्रेस काम कैसे करता है, ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी कि गीता प्रेस किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता और गीता प्रेस केवल जो प्रतियां बिकती हैं, जो किताबें बिकती हैं, केवल उन्हीं पैसों से गीता प्रेस चलता है। लेकिन इस पूरे मामले पर उनके ट्रस्टी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये हमारे ट्रस्ट बोर्ड का निर्णय है। ट्रस्ट बोर्ड जिस रूप में भी इसे निर्णय करेगा उसके लिए सभी लोग साथ रहेंगे। और चूंकि गीता प्रेस शुरू से ही इसी आधार पर चलती रही है कि डोनेशन स्वीकार नहीं करती है, और चूंकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया एक विशेष पुरस्कार है, इसलिए इस सम्मान को हम लोग ग्रहण करेंगे। लेकिन इसको किस रूप में करेंगे ये हमारे ट्रस्ट बोर्ड का निर्णय है। जिस रूप में भी ट्रस्ट बोर्ड निर्णित करेगा उसे आगे बढ़ाया जाएगा। यानी आप सम्मान स्वीकार करेंगे? लेकिन सम्मान स्वीकार करेंगे ही, इसके बाद की बात जो है वो अभी हमारा ट्रस्ट बोर्ड निर्णित करेगा। आपने देवी दयाल जी को सुना, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि वो सम्मान को स्वीकार करेंगे, लेकिन सम्मान की जो राशि है उसको स्वीकार करने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि गीता प्रेस की तरफ से पहले भी कहा जा चुका है कि हम किसी भी तरह का कोई डोनेशन नहीं लेते हैं और किसी भी तरह की कोई राशि बाहरी हम नहीं लेते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर योगी ने क्या कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो हम आपको सुनवा देते हैं। भाइयों बहनों, जिन लोगों को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होता, जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं। यानी उनको लगता है कि गीता प्रेस को इस सम्मान क्यों दे दिया गया, क्योंकि गीता प्रेस को मिला यह सम्मान सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है, और इसको आज कांग्रेस बचा नहीं पा रही है। कल कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को मैं देख रहा था और मुझे बड़ी निराशा हो रही थी कि जो कांग्रेस अपने आप को देश के सबसे पुराने दल के रूप में स्थापित करने की बात करती है, उस कांग्रेस के लोग भारत की विरासत के प्रति इतना गंदा रवैया रखते हो, इससे बड़ी निर्लज्जता की बात दूसरी नहीं हो सकती है।